This question is from CBSE 2025 Mathematics Examination. You have to calculate the integral from 1 to 4 absolute value x minus 2 plus x minus 4. ये इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स 1 से 4 तक दिया हुआ है. अब इसमें फंक्शन का जो नेचर है दैट विल बी चेंजिंग. द क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4. यहाँ पर फंक्शन का नेचर चेंज होता है एंड x इक्वल टू 2 इज़ अ वैल्यू लाइंग इन दिस इंटरवल 1 से 4 के बीच में ये 2 लाई कर रहा है. सो वी विल बी स्प्लिटिंग दिस इनटू 2 पार्ट्स. हम लोग इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं. 1 से 2 एक पार्ट होगा और दूसरा पार्ट इसमें 2 से 4. अब ये कैसे डिसाइड होता है कि ये दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करना या 3 इंटीग्रल्स में? दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़. यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो नंबर्स दिए हैं वो कहाँ पर ज़ीरो हो रहे हैं? x माइनस 2, ये ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है? x इक्वल टू 2 पर. अगर वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो एक ब्रेक हमें 1 से 2 के बीच में लेना है और फिर उसके बाद ये दूसरा वाला ये कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है? तो ये x इक्वल टू 4 पर ज़ीरो हो रहा है. तो 4 जो है इस इंटरवल के अंदर नहीं पर आ रहा है. अगर ये वाली वैल्यू अगर इस इंटरवल के अंदर आ रही होती तो एक और इंटीग्रल में अभी हम लोग स्प्लिट करते. तो अब ये 1 से 2 एक इंटीग्रल आएगा और 2 से 4. 3 अगर होता, सपोज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 अगर होता तो हम लोग इसको 3 इंटीग्रल्स में ब्रेक करते. 1 से 2, फिर उसका 2 से 3 और 3 से 4 आ जाता. लेकिन यहाँ पर x माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दी हुई है. सो वी हैव स्प्लिट दिस इनटू 2 इंटीग्रल्स, 1 से 2 और 2 से 4. अब 1 से 2 के बीच में ये वाली जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 से 2 के बीच में x माइनस 2 की वैल्यू कैसी होगी? बिटवीन 1 एंड 2 x माइनस 2 विल बी नेगेटिव. और नेगेटिव अगर है x माइनस 2, वी विल बी राइटिंग दिस एज माइनस ऑफ x माइनस 2. रीज़न क्या है? क्योंकि x माइनस 2 नेगेटिव है और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है एक्चुअल में इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है. dx प्लस 1 से 4 के बीच में ये वाली वैल्यू कैसी है? तो ये भी नेगेटिव है. तो इसको भी अभी हम लोग कैसा लिख लेंगे? वी विल बी राइटिंग दिस एज माइनस ऑफ x माइनस 4. 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में x माइनस 4, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लेकर देख लो. सपोज 1.5 ले लें तो 1.5 माइनस 4 कैसा आ जाएगा? नेगेटिव. तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या करेंगी? इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगी. सो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का एक और तरीका, आप इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें. सो x माइनस 4 नेगेटिव है और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बी द 2 इंटीग्रल्स विच आर टू बी सॉल्व. अब 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में ये कैसा आएगा? 2 और 4 के बीच में कोई वैल्यूज़ लेकर देख लो. 2 और 4 के बीच में 3 ले लो तो 3 माइनस 2 कैसा आ जाएगा? कहने लगे पॉजिटिव. तो ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कोई चेंज नहीं करता. सो दिस विल बी रिटन एज x माइनस 2. 2 और 4 के बीच में ये वाला फंक्शन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव. 2 और 4 के बीच में आप 3 ले लो तो 3 माइनस 4 कैसा आएगा? नेगेटिव. तो नेगेटिव को ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू. पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का एक और तरीका, आप इसको माइनस ऑफ x माइनस 4 लिख दो. बस मेन पार्ट इसका ये है, द स्प्लिटिंग ऑफ दिस इंटीग्रल इनटू दीज 2 इंटीग्रल्स. अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 1 से 2 माइनस एक्स प्लस 2 और ये माइनस एक्स एंड प्लस 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? dx. फिर ये 2 से 4 ये आ गया x माइनस 2 माइनस एक्स एंड प्लस 4 dx. ये कैंसिल होगा. ये 1 से 2 के बीच में कितना आ जाएगा? माइनस 2x एंड प्लस 6 dx प्लस 2 से 4 के बीच में ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 इज़ 2 dx. अब इसको इंटीग्रेट करें, ये कितना आ जाएगा? माइनस 2. x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2. कहाँ से कहाँ तक करना है? 1 से 2 तक सॉल्व करना है. 6 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 6x. ये भी आपको 1 से 2 तक सॉल्व करना है. फिर 2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2x.
ये कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। वैल्यूज़ आप सिंप्लीफाई करो, -2, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/2, ऐसा लिखेंगे 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6, इधर कितना आ जाएगा, पहले अपर वैल्यू 2, फिर ये लोअर वैल्यू 1, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, पहले अपर वैल्यू इज़ 4 माइनस लोअर वैल्यू इज़ 2, तो ये कितना आ जाएगा -2 इंटू 4 - 1 इज़ 3/2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ये आ जाएगा -3 प्लस 6 and plus 4. So 7 will be the answer to this question.